हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल इन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, आज हम लोग क्लास 10 के लिए बायोलॉजी पढ़ेंगे। दोस्त, बायोलॉजी का चैप्टर होगा जैव परिक्रम। देखिए, जैव परिक्रम जीव विज्ञान पहला चैप्टर है दोस्त। इसमें आज हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो भी मतलब अभी तक 2011 से लेके देखिए यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन इसमें आज जो देखेंगे, जो 2011 से लेके 2024 तक के क्वेश्चन इसमें शामिल रहेंगे। 2011 से 2024 तक जो भी क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आया आप लोग का, सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा, मतलब कि सारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन रहेगा। दोस्त, एग्जाम में जितना आया हुआ क्वेश्चन रहता है उतना ही आपको उसी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है दोस्त। जैसे आपको 2025 में एग्जाम देना होगा तो आपको लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगा दोस्त, ध्यान से देखिएगा। टोटल आज हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे दोस्त। अगर वीडियो बढ़िया लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। देखिए, पहला कि उत्पाद किस में पाया जाता है। उत्पाद किस में पाया जाता है तो आपको पता होगा कि उत्पाद अमीबा में पाया जाता है। उत्पाद किस में पाया जाता है? उत्पाद पाया जाता है अमीबा में। अमीबा बताइए, अमीबा में पाया जाता है। अमीबा अपना भोजन उत्पाद के मदद से पकड़ता है। तो ये क्वेश्चन कैसे भी करता है कि अमीबा अपना भोजन किससे पकड़ता है, तो उत्पाद से। या उत्पाद किस में पाया जाता है तो अमीबा में। देखिए, यहाँ अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब एक कोशिकीय जीव है। कौन जीव है दोस्त? तो ये सब एक कोशिकीय जीव होते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग को हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा के प्रकाश संश्लेषण होता है। देखिए, 2015 का ही क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण कब होगा दोस्त? रात में तो होगा नहीं। प्रकाश संश्लेषण से ही पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, इसीलिए हम लोग पेड़ पौधे को स्वपोषी बोलते हैं, बाकी सब परपोषी होते हैं। तो ये भोजन कब बनाएंगे? दिन में बनाएंगे, रात दिन नहीं दोस्त, सुबह शाम भी नहीं। कब बनाएंगे? दिन में बनाएंगे। चलिए, दूसरा नंबर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। तीसरा क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल वर्ण का रंग है। देखिए, दो बार क्वेश्चन पूछा, एक 2015 में, एक 2017 में। तो क्लोरोफिल वर्ण का रंग है, तो क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है दोस्त? हरा। पेड़ पौधे में पत्ती जो हरा दिखाई देता है वो क्लोरोफिल के कारण ही दिखाई देता है। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो चौथा नंबर क्वेश्चन है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्त? एनीमिया। कौन रोग होता है? एनीमिया। ये देखिए, मधुमेह है जो इंसुलिन की कमी से होता है। किसके कमी से होगा दोस्त? तो ये होगा इंसुलिन की कमी से। टीबी क्षय रोग होता है। देखिए, यहाँ पे दोनों भेविया है। एक एनीमिया हो गया जो आयरन की कमी से होता है, रक्त में आयरन की कमी से, और मधुमेह हो गया इंसुलिन की कमी से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है दोस्त? कवक में पोषण की मृतजीवी होती है। स्वपोषी तो होते हैं पेड़ पौधे। स्वपोषी कौन होते हैं? पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे होते हैं स्वपोषी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ऑक्सिन है। आपको बताना है दोस्त कि ऑक्सिन क्या है। 2021 का क्वेश्चन है। तो ऑक्सिन एक हार्मोन होता है। ऑक्सिन क्या होता है? ऑक्सिन एक हार्मोन होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर आइए। क्वेश्चन नंबर होगा 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है। बताना है मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित होता है दोस्त? 2013-2020 में भी क्वेश्चन आया है। तो मनुष्य में वृक्क जो है, ये वृक्क किससे संबंधित होता है? तो ये वृक्क उत्सर्जन से संबंधित होता है। किससे होगा दोस्त? उत्सर्जन से संबंधित हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है।
2013, 19, 21 बहुते बार क्वेश्चन आया। हाँ, तो बताइए स्वपोषी पोषण के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल यानी पेड़ पौधा हरा होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, तीनों है जो जरूरी है। तो इनमें से आंसर हो जाएगा सभी। आइए अगला नंबर क्वेश्चन होगा 9 नंबर क्वेश्चन। हम लोग ध्यान दीजिए, जय प्रकार हम पढ़ रहे हैं 10th ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आइए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो ऑक्सीजन बाहर किससे निकलता है दोस्त? जल से निकलता है। किससे निकलता है? जल से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां होगा कि मैग्नीशियम पाया जाता है। आपको बताना है कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। ऑप्शन हो जाएगा ए, क्लोरोफिल में। आइए 12 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जक अंग है। आपको बताना है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जक अंग क्या होता है। तो बिलिक हो गया, ऑप्शन सी, वो होता है उत्सर्जक अंग। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है क्या मेवा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। देखिए 2 बार क्वेश्चन पूछा है 19-20 में। तब मेवा अपना भोजन उत्पाद की मदद से पकड़ता है, यानी देखिए बी होगा दोस्त, क्या होगा? बी होगा, उत्पाद की मदद से। बी हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है। मलेरिया परजीवी बताना है कि कौन हो जाएगा। तो ये प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम ये होता है मलेरिया परजीवी। प्लाज्मोडियम क्या होता है? मलेरिया परजीवी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। अब बताइए निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा सोटी आती, यानी ऑप्शन से हो जाएगा सी। चलिए 15 के खुला परिसंचारण तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिसंचारण तंत्र किस में पाया जाता है? कॉकरोच में। किस में पाया जाता है दोस्त? कॉकरोच में। आंसर हो जाएगा सी। आइए 16 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के उपचय का नियंत्रण करता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? थायरॉक्सिन। ऑप्शन से हो जाएगा बी, थायरॉक्सिन। आइए 17 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त क्या दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। 18 पीत रस स्रावित होता है। आपको बताना है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। तो पीत रस यकृत से स्रावित होता है। एक श्वास से मनुष्य में प्रकुचन एवं अनुशीतलन दाब होता है। तो देखिए प्रकुचन होता है 120, अनुशीतलन होता है 80। तो 120 बटा हो जाएंगे 80। 120 बाई कितना हो जाएंगे? 80। 120 बाई 80 हो जाएंगे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। तो 20 नंबर क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंतु की उपस्थिति में प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। तो प्राथमिक ऊतक द्वारा क्या होता है? एंडोडर्म होता है। आंसर सी हो जाएंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क तंत्र का एक भाग है जो संबंधित है। 2021 का क्वेश्चन है। तो वृक्क होता है उत्सर्जन से संबंधित। आंसर हो जाएंगे सी। 22 के पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम जो होता है, जाइलम जल का वाहन होता है। जाइलम क्या होता है? जाइलम जल का वाहन होता है। फ्लोएम खाद्य पदार्थ के, फ्लोएम किसका? खाद्य पदार्थ के हो जाएंगे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश, इनमें से सभी उपरोक्त सभी हो जाएंगे। आइए 24 नंबर क्वेश्चन है कि पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो और ये क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए अगला है कि स्वपोषण होता है। तो स्वपोषण कौन होता है? हरे पेड़ पौधे। हम बताएं कि हरे पेड़ पौधे होता है स्वपोषण। दाही जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। तो दाही जमने में किण्वन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होगी दोस्त? दाही जमने में किण्वन की क्रिया होती है। अगला है कौन सा अंतःप्रदायी बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है।
तो इसको आपको बताइए क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे पीयूष ग्रंथि यानी कि बी हो जाएंगे। चलिए अगला है कि वैसे पौधे जो पोषण के लिए शारीरिक वाली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे कहलाते हैं, तो उसको हम मिलित जीवी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं दोस्त, तो उसको हम लोग बोलेंगे मिलित जीवी। पादपों में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा होता है, पादप में पाया जाने वाला हार्मोन कौन होता है, जिबरेलिन हो जाएंगे, यानी ऑप्शन से ए हो जाएंगे जिबरेलिन। देखिए अगला है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ग्लूकोज के सूत्र याद रखना है C6H12O6, ये हो जाता है ग्लूकोज के सूत्र, इसको आप याद रखिएगा जी। आइए अगला है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है सोटी आंत, क्या हो जाएंगे सोटी आंत। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा रूप में जाना जाता है, तो एटीपी को क्या जानते हैं हम लोग, कोशिका के ऊर्जा के मुद्रा के रूप में, एडीपी नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पाथियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो पाथियों में गैसों का आदान प्रदान होता है रंध्र के द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो पंप कौन करता है, निलय द्वारा। निलय द्वारा क्या होता है, निलय द्वारा पंप होता है। 35 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है, तो रक्त दाब मापने के लिए स्पाइरोमीटर किया जाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए अगला क्वेश्चन है रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है, तो ये प्लेटलेटस होता है। कौन होता है दोस्त, प्लेटलेटस। अगर आप कहीं गिर गए हैं, ब्लड निकल रहा, खून निकल रहा, तो उसको रोकने के काम करता है थक्का बना के प्लेटलेटस। चलिए अगला है कि मंद परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है, ये बताइए किसके लिए, तो ये क्या हो जाएंगे दोस्त, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, यानी ऑप्शन से हो जाएंगे बी। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन होगा कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, तो 10x पर 10x पर देखा जाता है दोस्त। चलिए अगला है कि मसालियाँ किस अंग द्वारा श्वसन करती है, तो मसालियाँ हो गया गिल्स के द्वारा। मसालियाँ किसके द्वारा दोस्त, गिल्स के द्वारा श्वसन करती है। और आपको कमेंट करके बताना है कि और कौन सा किसके द्वारा करेगा जो। चलिए अगला हम लोग देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन, हरे पौधे क्यों होते हैं, तो ये क्लोरोफिल के कारण होता है, हरे पौधा हो जाता है क्लोरोफिल के कारण। चलिए अगला है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, तो ये प्लेटलेटस ही होगा दोस्त, प्लेटलेटस हो गया। अगला है कि अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रेक के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, ब्रेक के रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन बोला जाता है, क्या बोलेंगे, नेफ्रॉन बोलेंगे। लार ग्रंथि से निकलता है, लार ग्रंथि से क्या निकलता है दोस्तों, लार ग्रंथि से लार ही निकलता है। श्वसन के अंतिम उत्पाद है, तो श्वसन के CO तो होगा नहीं, CO2 और ऊर्जा, देखिए CO2 H2 और ऊर्जा, ये हो जाएंगे डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएंगे, डी होगा जो सही आंसर होगा। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है, कोष्ठ को बेस में भी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, बेस में, तो ये होता है 4 गो, के गो होता है 4 गो। चलिए अगला है कि स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया नियंत्रित करता है, तो कौन सा करता है, द्वार कोशिकाएं, यानी ऑप्शन से ये हो जाएंगे द्वार कोशिकाएं। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो ये लाइपेज है जो वसा पर क्रिया करता है, लाइपेज क्या करता है, वसा पर क्रिया करता है। अगला किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो वायवीय से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, आपको बताना है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है,
तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पर्शक। देखिए अगला कि हरे पौधे में पोषण की विधि कहलाती है। तो हरे पौधे में पोषण की विधि स्वपोषण कहलाता है। क्या कहलाएगा दोस्त? स्वपोषण। चलिए दोस्त, बहुत जल्द हम आपको लोग के सामने 50 क्वेश्चन का भी ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं दोस्त। अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्त।